नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ और अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे ईरान इसराइल वार की लेटेस्ट अपडेट्स, कल रात में जो तबाही लबनान के हिज़्बुल्लाह ने और ईरान ने इसराइल पर जो मचाई है और उसकी जो ताज़ा फुटेज आए हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। बस यूँ समझिए कि जंग शवाब पर आ चुकी है। तबाही इधर भी है और उधर भी है, नुकसानात इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इस जंग से अगर कोई जूझ रहे हैं तो वो आवाम है और दीगर ममालिक हैं, और अरब ममालिक से वाबस्ता सारे के सारे मफादात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं आवामी। बहरकैफ मैं तफसीलात में जाऊंगा और वीडियोस के हवाले से कुछ तफसीलात रखूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी अमानतें जो दी जा रही एक और बस्ती में पहुंचा दी गई हैं, और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर काम हुआ है और बहुत सारे ख़ानदानों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह 80 से या 70 से ज़ायद ख़ानदानों को यहाँ पर जो है ये राशन किट्स रमज़ान की तकसीम की गए हैं। तो बड़ी बस्तियों में जो है होने वाले इस काम को आप देख सकते हैं, और किस कदर ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों के हमारी टीम पहुंच कर के रोज़े की हालत में ये सारी खिदमत अंजाम दे रही है, उसका भी आप यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है ज़रूरतमंदों तक हमें पहुँचना है जितना मुमकिन हो सकता है। कुछ और बस्तियों में काम चल रहा है और इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएं हुई हैं, और जो है वो दुआएं आपके सामने रखेंगे। आप भी इस पर आमीन कहें। इस वक्त आखिरी अशरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ जो बस्तियों में पहुंचना है वहां पहुंच करके जो ज़रूरतमंद है फिर इस काम को इस साल का जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। जो बस्ती में काम चल रहा है वहाँ में पहुँचना है, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त ओमान के सलाला पोर्ट को आप देख लीजिएगा कि वहाँ किस तरह से इस वक्त आग लग रही है। इस वक्त इसराइल की जानिब से वो सारे की सारे जिससे मफादात वाबस्ता हैं इसराइल के, अमेरिका के, अरब ममालिक में, उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल में मिलकर के तेहरान और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ भी गैस के ज़ख़ीरे हैं, ऑयल के ज़ख़ीरे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बैंक हैं, इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो है इस वक्त अरब ममालिक में मौजूद इसराइल के और अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचाए। इस वीडियो को आपने देखा, ओमान के सलाला में ये इराक के पानियों में एक ऑयल टैंकर को जो यूएस की है उसको आग लगाया गया है, उस पर हमला किया गया है। एक एक वीडियो आप देखते चले जाइएगा और तबाही का तमाशा भी देखते जाइएगा। ओमान के सलाला पोर्ट की तस्वीर थी, ये इराक के पानियों में यूएस की मिल्कियत वाली ऑयल टैंकर थी, जिसको जो है निशाना लगाया गया और एक्सप्लोजिव ड्रोन के ज़रिए से हमला किया गया था, जो इतनी बड़ी तबाही मची है। सलाला, ओमान के सलाला पोर्ट और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी मीना ऑयल स्टोरेज दुबई का बताया जा रहा है, उसको भी तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, ये भी ऑयल स्टोरेज है फुजैरा की दुबई में, इसको पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया गया है और लगातार आग लग रही है, बार बार हमले हो रहे हैं। और ये जो इस वक्त फुजैरा, बल्कि दुबई के किसी ख़ास हसास इलाके में जो हमले हुए हैं उसको फुजैरा पोर्ट ही बताया जा रहा है। एक वहाँ मौजूद चाइना के शिप वाले ने जो इस वीडियो को बनाकर के शेयर कर दिया है, ये कहते हुए कि ये देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इसराइल की तबाही व बर्बादी का तो क्या कहना। आपको बता दें कि एक तरफ लबनान का हिज़्बुल्लाह
पूरी तरह से इस वक्त जकड़े हुए हैं। शिमाली इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेटों की बारिश कर दी है बैक वक्त में, और बताया जा रहा है कि जंग के आगाज के बाद से सबसे बड़ा हमला माना गया कल रात में जो हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया। अगर इसमें 2-3 और मुस्लिम मुल्क अगर कूद गए इसराइल के खिलाफ तो इसराइल का पूरा तबाह होना कुछ ही दिनों में तय है, ये कहते हुए इन वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। इसराइल में इस वक्त जिस तरह की मीडिया पाबंदियां हैं, इन सब के बावजूद ये आए बदलने वाली वीडियोस जिसका ताल्लुक़ इसराइल के तिल अबीब से है और वहाँ के फ़ौजी मुख्तलिफ हसास इलाक़ों पर जहाँ पर बराह रास्त इस वक्त बरस रहे हैं मीज़ाइल, उसको देख कर के आप हैरान और शशतर रह जाएंगे कि जो अपने आप को सबसे महफूज तरीन इलाक़ा कहता था, आयरन डोम पर जिसको नाज था और बंकर्स बनाकर के अपने वासियों को, शहरियों को कहता था कि आप सबसे महफूज मकाम पर हैं, दुनिया भर से इसराइलियों को बुला बुला करके फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करवा कर हर दिन अपने आबादियात को बढ़ाने वाला आज लाशों को जिस तरह से उठा रहा है, उसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। इनके मरने वालों की, जहन्नम वासिल होने वालों की वीडियो सामने नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त ऐसा तबाहकुन मामला है कि खुद बिन्यामिन नेतन्याहू के हलाक होने की खबरें बार बार सामने आ जाती हैं, उसकी तस्दीक करना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े कमांडर्स हलाक हो रहे हैं इस वक्त के मिसाइल के हमले में जो हिजबुल्लाह दाग रही है और उधर जो है ईरान की जानिब से दागे जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ और मुस्लिम ममालिक हिम्मत कर लें, ईरान के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर हमेशा के लिए इन दरिंदों को, इन सहनियों की जो अपने ताकत के बल पर इस वक्त जो है बड़े अकड़ रहे हैं, मगरूर थे, उनका गुरूर जो है वो नीचे आ जाएगा, घुटनों तले आ जाएंगे। बस ईरान को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, ये कहते हुए भी इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। इसलिए कि आज ही खबर ये आ रही है कि अब 150-200 टन के जो है बम बरसा रहा है जालिम अमेरिका इस ईरान पर, और उसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में इसका जवाब लगातार 100-200 मिसाइल बर वक्त जो है इसराइल पर दाग कर ईरान भी जवाब दे रहा है और हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। यह हमारी स्क्रीन पर बदलने वाली सारी की सारी तस्वीरें और ये वीडियोस वो हैं जो इसराइल की तबाही की मुबोलती जो है तस्वीरें हैं और वहाँ के हक़ाइक़ को बयान करती हुई। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त यहूदी पैनिक के माहौल में हैं। ये एयरपोर्ट का माहौल है बिन गोयर में, जहाँ यहूदी जालिमों को, इसराइली आबादकारों को, ये कब्ज़ा करने वाले यहूदियों को जब टिकटें नहीं मिल रही हैं, टिकट देने से इनकार कर रहा है, तो काउंटर में उनके साथ झगड़े कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कुछ दिन ऐसा ही जारी रहा तो इसराइल में जो सूरत हाल ऐसी होगी कि आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। बंकर्स की हालत ऐसी बताई जा रही है नाज़रीन गिरामी इसराइल में कि एक दूसरे के पसीने से, बदबू से परेशान हो चुके हैं। बाहर निकलते ही सायरन बजने लगते हैं, फिर भागना शुरू कर देते हैं। तो इनकी ज़िंदगी इस वक्त जो है अजीरन हो चुकी है। जान बचाने के चक्कर में बंकर्स भर गए हैं। मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड जितने भी स्टेशन हैं वो बंद हो भरे पड़े हैं, क्योंकि दिन में भी मिसाइल मारे जा रहे हैं और रात में भी मिसाइल मारे जा रहे हैं और किसी जो है वक्फा इनको जो है चैन नहीं है। ये वो सारी तफसीलात हैं जो इस वक्त मकामी सतह के ट्विटर हैंडलर्स को, जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं, उन पर किसी भी तरह का इस वक्त जो है मीडिया के सामने वीडियोस लाने के सिलसिले में पाबंदी नहीं है। वो अपने दोस्तों की जानिब से, अपने अहले खाना की जानिब से, अपने इलाक़ों की बर्बादी के भेजे जाने वाले वीडियोस शेयर करते हुए इस वक्त जो है ये सारी तफसीलात पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए न दिखाए, यहूदी और जालिम इसराइली सहनी दरिंदों के कब्ज़े में मौजूद मीडिया कुछ अलग ही कहानी सुनाए, लेकिन इसराइल की तबाहियों की ये दास्तां है जो बार बार निकल कर के सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर अब तेल का संगीन बहरान पूरी दुनिया में क्या है ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। भारत में पैनिक का माहौल है, एक दूसरे पर
जो है बरस रहे हैं। अपोजिशन लगातार मोदी हुकूमत को जो है वो आड़े हाथ ले रहा है। ऐसे में एक और कदम ईरान के अगर बढ़ गए बाबुल मुंदब की जानिब, तो समझ जाइए कि इस दुनिया का 1/3 हिस्सा ममालिक का वो जो है तेल और आलमी तेल के और गैस के ज़खायर से पूरी तरह से कट जाएगा और इसके आलमी तेल सप्लाई को बड़ा ख़तरा महसूस होगा और होगा। और वो ये है कि ईरान अब आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मुंदब पर नजरें मरकूज़ किए हुए है और ये रास्ता यमन और जबूती के दरमियान है। हूसियों के ईरान की मदद से हूसियों ने अगर यहाँ पर भी हमला करना शुरू कर दिया, यहाँ से गुजरने वाली कश्तियों को हमला करना शुरू कर दिया, तो फिर समझिए कि जो है जितना तेल बाकी था वो ख़त्म करके तमाम लोगों को गैस के लिए जो है वो लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, यानी फिर हमें वापस लौटना पड़ेगा पुराने ज़माने में और फिर गाड़ियाँ रख कर के साइकिल का इस्तेमाल करना होगा। ये सूरत हाल बन जाएगी अगर इसी तरह की सूरत हाल होगी और आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मुंदब पर अगर हूसियों और ईरानियों की जानिब से कब्ज़ा होकर के इस रास्ते को रोकने की कोशिशें हुई। तो इब्तदाई हमलों का मकसद दुश्मन के दिफाई निज़ाम को गैर मुअस्सिर बनाना था। ये ईरान ने जो बयान जारी किया है, ईरान ने कहा कि हमने जो शुरुआत में हमले किए हैं, ये हमले बराह रास्त दिफाई निज़ाम को पूरी तरह से जो है नेस्तो नाबूद करने के लिए थे और हमने दिफाई निज़ाम को गैर मुअस्सिर बना दिया। अब ईरान किसी भी मकाम को कहीं पर भी निशाना बना सकता है। हमारे मिसाइल इतने मजबूत हैं, ये कहते हुए तेहरान का एक 6 घंटे पहले एक बड़ा मजबूत बयान सामने आया है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तिदाई लहरों का मकसद दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को गैर मुअस्सिर बनाना था। उनके मुताबिक अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपने मर्जी के किसी भी मकाम को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये बयान अमरीकी साबिक सदर के हालिया दावे के रद्द अमल में सामने आया है, जिन्होंने कहा था कि ईरान के बहरिया फ़िज़ाइया तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इसके पास एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम या रडार मौजूद नहीं और क़ियादत भी कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका इससे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम करने की सलाहियत रखता है। इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा तो जो शुरुआत में हमला था वो तो आपके रडार सिस्टम को तबाह बर्बाद करने, दिफाई निज़ाम को जो है वो कमज़ोर करने का था, उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब ईरान चाहे तो अपने दूर मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए से शायद अमेरिका को भी हदफ बना सकता हो, यही उनका इशारा है। हिजबुल्लाह ने जंग के आगाज़ के बाद से इसराइल पर सबसे बड़े हमले करते हुए 100 मिसाइल जो दागे हैं, उसके सिलसिले में खबरें ये आ रही हैं कि बड़े हसास इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसराइल के फ़ौजी एयरबेस को और भी बहुत सारे मुख्तलिफ जो है पोर्ट्स को निशाना बना कर के कल रात तबाही के जो है जद में आए हैं और उधर जो है अलग अलग तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ भी हिजबुल्लाह के पेजेस से भी जो तिल अबीब में ईरानियन बॉम्बिंग की वजह से या हिजबुल्लाह के इसके बॉम्बिंग की वजह से हुए हैं, वो तफसीलात लाई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो इस वक्त आई है, शेनलोंग लाइबेरियन फ्लैग इसके साथ लगा हुआ है। ये इस वक्त मुंबई पोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के रास अत-तनूरा पोर्ट से पहुंची हुई है। बताया है कि इसमें गैस के भी ज़ख़ीरे हैं, ऑयल के भी ज़ख़ीरे हैं। इस वक्त जो पैनिक का माहौल बन रहा है भारत में, ऐसे में कोशिश कर रहा है भारत के दूसरे रास्तों से जो है वो सऊदी अरब और अपने अरब ममालिक से गैस के ज़ख़ीरे वगैरह मंगाएं और इस तरह इस वक्त ये कामयाबी के साथ मुंबई पोर्ट पहुंचने की वजह से इस वक्त ये सुर्खियों में आई, क्योंकि इस वक्त भारत में गैस के मामले को और महंगाई को लेकर के लगातार मोदी हुकूमत की तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, देखिए आसमान पर मौत हो और लगातार मिसाइल बरसाए जा रहे हो तो आप क्या करेंगे। एक अरब मुल्क की ये वीडियो एक ने शेयर किया है कि एक तरफ मिसाइल दाग रहे हैं और ये होटल के किनारे शीशा पीते हुए, यानी कि जिसे हुक्का कहते हैं, उसके मज़े लेते हुए वीडियो बनाने वाला, एक तरफ हुक्के के मज़े लेने वाले अलग हैं, वीडियो बनाने वाला मिसाइल की तादाद को ऐसे काउंट कर रहा है जैसे कि वो किसी क्रिकेट टीम की या फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुना रहा। देख लीजिए इन लोगों के हालात।
ها فقعة واحدة شفتيها؟ أنا عم صور فقعة واحدة. ها لك 3 4 يا ايه قال 5 ليك هي ضاهية عم طولها يا زلمة، ضاهية عم طولها. ليك شو 5 6. ها هلا بيطلع الصوت. नाज़रीन में आइए भारत जम्मू कश्मीर से आने वाली एक अहम तरीन खबर पर भी हम लोग नज़र कर लेते हैं। इस वीडियो में जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला नाकाम हो गया है। दहशतगर्द कमाल सिंह जमवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जहाँ नाज़रीन एक साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी में इस कदर कैसी चूट हो सकती है, जबकि वो गन लेकर के उनको मारने के लिए पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड ने लात मार करके उसको जो है धकेल दिया। तो इससे साफ और वाज़ेह होता है कि किस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो या लीडरान जो सियासी लीडरान हैं उनकी सिक्योरिटी में किस कदर बड़ी चूक की जा रही है कि दहशतगर्द आते हैं, जिससे वो लौट रहे होते हैं उसी वक्त उन पर यह हमला किया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 88 साल रहनुमा जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में वाक़ रॉयल पार्क शादी के तकरीब में शरीक थे। इसी दौरान एक शख्स उनके करीब पहुंचा, करीब से फायरिंग करने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर चंद कदम के फासले पर था और सीधे फारूक अब्दुल्ला की तरफ वो बंदूक तान रखी थी। एनएसजी कमांडो ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए हमलावर को धक्का दे दिया, जिसके बायस गोली अपने हदफ से चूक गई और फारूक अब्दुल्ला महफूज रहे। वाक़े की वीडियो भी मंजराम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर पकड़ने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई भी की है। पुलिस ने हमलावर को फौरी तौर पर हिरासत में लिया है। इसकी शनाख्त 65 साल कमाल सिंह जमवाल के तौर पर हुई है, जो जम्मू के इलाके पुराना मंडी का रिहायशी बताया जाता है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को बताया कि गुज़िश्ता 20 बरस से इस मौके का इंतजार कर रहा था। पुलिस के एक बयान में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला की जान लेने की कोशिश उस वक्त की गई जब वो ग्रेटर कैलाश जम्मू में वाक़ एक रॉयल पार्क में शादी की तकरीब में शरीक हुए थे। बैकअप नाज़रीन गिरामी Z+ सिक्योरिटी और एनएसजी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद कोई शख्स इतना करीब कैसे पहुंच सकता है, ये सवालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई, यह आदमी किस तरह शादी की तकरीब में यहाँ आया और इस कदर जो है सिक्योरिटी का घेराव होने के बावजूद उस पर हमला किया गया। ये सारे असल में इस वक्त सवालात पैदा हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी और वज़ीर आला के मुशीर नसीर सोगामी वगैरह भी साथ में मौजूद थे। बैकअप नाज़रीन में मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।